दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सनी 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 सनी। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे उस सन से बचने के लिए कौन सी तरह की आपको सनस्क्रीन लेनी चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे वो काम करती है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं सनस्क्रीन को लेके, लेकिन उससे पहले एक तरह से सन हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा होता है ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि हमारे सन की जो रेज होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, जिसको 3 कैटेगरी में दिया जा सकता है बेस्ड ऑन वेवलेंथ, UVA, UVB, UVC। तो बेसिकली UVC तो हमारे तक पहुँचती नहीं है, लेकिन UVA और UVB हमारे तक पहुँच रही होती है। अब UVB जो है हमारे यहाँ पे स्किन के अंदर सनबर्न का काम कर रही होती है और UVA जो है हमारी स्किन को एक तरह से रिंकल्स वाला या एजिंग वाला करने को काम करती है। आप याद करने के हिसाब से B फॉर बर्निंग एंड A फॉर एजिंग से आप याद रख सकते हैं। तो अब इस चीज़ को बचाने के लिए हमें जो है कोई एक सनस्क्रीन चाहिए होती है, और यहाँ पे जो है आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपको ढेरों तरह की सनस्क्रीन मिलेगी जो कि अलग अलग तरह की बातें क्लेम करती है। कोई कहता है कि वो SPF 15 है, कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 50 है, कोई कहता है 100 है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। और यहाँ पे जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बेसिकली कौन सी वाली SPF को खरीदना ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे पहले तो हम ये क्लियर हो जाते हैं कि SPF है क्या। तो SPF इज नथिंग बट सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब सन प्रोटेक्शन फैक्टर जैसे अगर 15 है तो वो माना जाता है कि 93% ऑफ UVB रेज जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि एक अगर 100 फोटोन अगर हमारे पास में आ रहे हैं UVB के, तो उसमें से 93 जो है वो वहीं पे वो ब्लॉक कर देगी जो सनस्क्रीन होगी, और साथ ही जो है वो आपकी स्किन के अंदर जाएगा। इसी तरह से अगर आप वहाँ पे SPF 30 लेते हैं तो वो 97% ऑफ द UVB रेज को ब्लॉक करता है, और इसी तरह से SPF 50 लेते हैं तो वो 98% ऑफ द UVB रेज को ब्लॉक करता है। अब यहाँ पे जो है जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि 15 से अगर आप 50 चले गए तो 93% का 100% हो गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी जो कितना भी SPF दे दे, लेकिन 100% ब्लॉक करने वाली UVB रेज को अभी तक कोई ईजाद ही नहीं हुई है। तो आप इस इल्यूजन में ना पड़े कि आप जितने ज़्यादा जो है SPF 100, 150 पता नहीं कहाँ तक जाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। इसका उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर आप SPF 30 से SPF 50 के बीच में भी अगर आप एक तरह से स्टिक करते हैं तो वो भी मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमने, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने सिर्फ UVB रेस की बात की है। UVA रेस का क्या, जो कि मैंने बताया था कि एजिंग कॉज करती है। तो इसी वजह से जब हम खरीद रहे हो तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी कि वो सिर्फ UVB रेस नहीं बल्कि UVA रेस को भी एक तरह से प्रोटेक्ट करती हो, उससे भी प्रोटेक्शन हमें देती हो, UVA रेस को भी ब्लॉक करती हो। अब कई लीडिंग वेबसाइट्स पे और मैंने वीडियोस में देखा है कि वहाँ पर ये फैलाया जाता है कि SPF 15 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन नेचुरली 10 मिनट तक ही प्रोटेक्शन दे सकती है सन रेज से, तो अगर आप SPF 15 लगाएंगे तो आप 15 टाइम ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि आपको 150 मिनट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड इसी तरह से उन्होंने और एक तरह से एक्सटेंड कर रखा होता है कि अगर SPF 50 ले रहे हैं आप तो 10 × 50 कर दीजिए तो 500 मिनट का आपको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। अब ये सरासर जो है बेतुकी बात है, क्योंकि FDA की साइट पर साफ साफ लिख रखा है कि SPF 15, 50 है जो भी बताया जा रहा है उसका एक तरह से टाइम ऑफ एक्सपोजर से मतलब नहीं है कि सन से कितना एक्सपोज हो रहे हैं, बल्कि उससे मतलब होता है कि वो एक तरह से कितना अमाउंट ऑफ सोलर एक्सपोजर ले रहा है, यानी कि उसे कितने फोटोन मिल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि उसके कि उसमें टाइम कितना है। तो आप ये जो टाइम की कैलकुलेशन है इसके ऊपर तो आप जाइए मत। एट द सेम टाइम जो है आप खुद भी सोच के देखिए कॉमन सेंसिकली कि अगर वो SPF 50 में क्लेम कर रहे हैं कि आपकी स्किन अगर लेट्स से कि 500 मिनट तक एक तरह से एक्सपोजर से बचा सकती है, सन के एक्सपोजर से, UVB रेज से, तो आप सोच के देखिए कि 500 मिनट मतलब होता है तकरीबन 8 घंटा। और अगर 8 घंटा अगर वो प्रोटेक्शन दे सकती है तो हर सनस्क्रीन के पीछे ये क्यों लिखा होता है कि आप इसको हर बार 90 मिनट में या 120 मिनट के अंदर इसे रीअप्लाई करते रहें अगर आप सन के एक्सपोजर में। आइडियली अगर देखा जाए तो 500 मिनट के लिए प्रोटेक्शन तो मिल रहा है ना, तो फिर बार बार अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वहाँ फिर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इनकी बात में कोई दम नहीं है। ये जो क्लेम कर रहे हैं वेबसाइट पे या फिर कहीं भी वीडियो के अंदर, इट इज़ कम्प्लीटली फुलिश। तो फिर बात आती है कि फिर डिपेंड किस पे करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट ऑफ सोलर एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, और ये जो अमाउंट है वो वेरी कर सकता है, मतलब वो सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे आप 9 बजे जितने आपको फोटोन मिल रहे हैं, लेट से 100 फोटोन मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि दोपहर के 12 बजे आपको 400 फोटोन मिल रहे हो।
एक और फैक्टर ये भी है कि आपकी स्किन का टाइप कैसा है, क्योंकि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपका स्किन जो है एक डार्क शेड का है तो उसमें यू मेलानिन ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा और वो एक तरह से नेचुरली काम कर रहा होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर का, SPF का, 2-3 सन प्रोटेक्शन फैक्टर का, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने सनस्क्रीन कितनी अप्लाई की है, क्योंकि कई लोग जो है ये देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है कि जितनी सनस्क्रीन लगानी होती है उससे वो आधी भी सनस्क्रीन नहीं लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पूरी बॉडी को अगर आपको सन से प्रोटेक्ट करके रखना है तो तकरीबन 30 ग्राम की सनस्क्रीन जाती है। और 30 ग्राम की सनस्क्रीन सुन के तो कई लोगों को झटका लग जाएगा, क्योंकि वो पैसे की कैलकुलेशन करेंगे कि अरे 40-50 रुपये की सनस्क्रीन एक बार में ही गई सिर्फ 1.5-2 घंटे के एक्सपोजर के लिए। लेकिन अगर आपको ढंग से प्रोटेक्ट होना है तो यस, दिस इज़ द वे, आपको तकरीबन 30 ग्राम सनस्क्रीन लगानी होती है पूरी बॉडी पे। इसके अलावा इस पर भी डिपेंड करता है कि आप उस सनस्क्रीन को कितना रीअप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, तो वो भी डिटरमाइन कर रहा होता है। आप किस जियोग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हैं, यानी कि आप अगर हिली रीजन में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है इतना एक तरह से टैनिंग नहीं होने वाला, बर्निंग नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप प्लेनर इलाके में रह रहे हैं तो टैनिंग ज़्यादा होने वाला है, तो नेचुरली वहाँ पर भी आपको ज़्यादा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा UVA रेज आपको आ रही होगी। और भी वहाँ पे मौसम कैसा है, क्या मतलब वहाँ पे क्लियर है या क्लाउडी है, क्योंकि क्लाउडी होगा तो अगेन कुछ रेज जो है वो वहीं पे ट्रैप हो जाएगी, लेकिन क्लियर होगा तो आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा होगा। आप किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई स्वेटिंग वाली कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आउट इन द सन, लेट से वॉलीबॉल खेल रहे हैं बीच के ऊपर, तो वहाँ बार बार पसीना हो रहा है, तो जितना भी आपने लगाया है वो बार बार मतलब सारा सनस्क्रीन बह जाएगी, तो वहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। या फिर आप मान लीजिए स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग की वजह से वहाँ पे वो भले ही वाटर रेजिस्टेंट उन्होंने बोल दिया, लेकिन फिर भी वहाँ हो सकता है आपको 30-40 मिनट में ही बार बार लगानी पड़े सनस्क्रीन। तो ये सारे फैक्टर भी हैं। तो अब फाइनल कंक्लूड करते हैं कि फिर क्या खरीदना चाहिए। तो ऐसी खरीदें जिसके अंदर SPF 30-50 भी हो तो चलेगा, साथ के साथ में वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो ताकि UVA को भी वो प्रोटेक्शन दे सके, एट द सेम टाइम उसमें जो है किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस ना हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सनस्क्रीन को खरीदना चाहिए। कुछ जो है मेरी नज़र में जो अच्छे सनस्क्रीन है जिसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है और जो सारे पर्पस ढंग से फुलफिल करती है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।